ये कहानी एक जादुई चश्मे के घर की है जो नीलम जंगल के बीचों बीच स्थित है। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि विशाल पारदर्शी कांच की फ्रेमों से बना एक अद्भुत चश्मा था, जिसके आर पार देखने पर दुनिया पूरी तरह बदल जाती थी। अरे वाह, ये कांच का घर कैसा! इसमें तो मेरा अक्स भी चमक रहा है। चलो जरा अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही रानो ने उस चश्मी नुमा घर की खिड़की से बाहर झांका, उसकी चीख निकल गई। तुलसी मैया, ये क्या! बाहर तो सब हरा भरा दिख रहा था, लेकिन इस कांच के पार उस झाड़ी के पीछे एक जहरीला सांप छुपा बैठा है और उस पुरानी गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का ढेर चमक रहा है। रानो समझ गई कि ये चश्मा घर जादुई है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। रानो, तू पागल तो नहीं हो गई? कांच का घर, धूप लगेगी तो हम सब उबल जाएंगे। हाँ रानो, और अगर ये टूट गया तो हमें तो बस अपनी घोंसली प्यारी है। मेरी बात तो सुनो। मिठू, तुम जरा इस खिड़की से देखो। मिठू ने जैसे ही चश्मे की दीवार से बाहर देखा, उसके पंख खड़े हो गए। हे भगवान, कालू कौआ, तू जो कल कह रहा था कि नदी का पानी साफ है, देख जरा, इस कांच से दिख रहा है कि पानी में काला जहर मिला हुआ है। ऊपर नीले आसमान में देखो, बादलों के पीछे एक तूफान छुपकर बैठा है। अरे बाप रे रानो, ये तो कमाल है। अब हमें कोई शिकारी छू भी नहीं पाएगा। हम खतरे को पहले ही देख लेंगे। दूर ऊंचे पहाड़ पर बैठा भुल्ला चील अपनी तेज नजरों से ये सब देख रहा था। उसे जादुई शक्तियों का बहुत लालच था। तो रानो को वो चश्मा घर घर मिल गया। अगर वो घर मेरा हो जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। वो झपटा मारकर नीचे आया और चश्मा घर के सामने उतरा। ऐ छोटी चिड़िया, ये घर खाली कर। अब से ये मेरा ठिकाना है, वरना एक एक का गला दबा दूंगा। भुल्ला, ये घर किसी एक का नहीं है, ये पूरे जंगल की सुरक्षा के लिए है। हम तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करने देंगे। हंसी आती है मुझे। तुम तिनके जैसी चिड़िया मेरा मुकाबला करोगी? कल सूरज ढलने से पहले ये घर छोड़ देना, वरना तबाही के लिए तैयार रहना। जंगल के सबसे समझदार जग्गू बंदर को बुलाया गया। देखो दोस्तों, भुल्ला ताकतवर है, लेकिन वो अंधा है, घमंड में अंधा। रानो, क्या इस चश्मे में कुछ और भी दिखता है? हाँ जग्गू दादा, इसके दाहिने फ्रेम से देखने पर भविष्य का सच दिखता है और बाएं फ्रेम से अतीत का धोखा। मेगा रास्ता, जब भुल्ला आए तो उसे बाएं फ्रेम की तरफ ले जाना। अगले दिन शाम को भुल्ला चील अपनी पूरी ताकत के साथ आया। उसने चश्मा घर पर हमला करना चाहा, लेकिन रानो सामने आकर खड़ी हो गई। भुल्ला भाई, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी अकेले हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम हमारे साथ इस घर का इस्तेमाल करो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी? देखो, इस घर का बायां हिस्सा तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो। झूठ मत बोल, मुझे बस शक्ति चाहिए। हट सामने से। भुल्ला तेजी से उड़कर बाएं फ्रेम के अंदर घुस गया। वहां उसे अपनी माँ की यादें दिखने लगी, जब वो छोटा था और दूसरे पक्षियों के साथ खेलता था। उसे दिखा कि कैसे नफरत ने उसे अकेला कर दिया। ये क्या दिख रहा है मुझे? मैं इतना बुरा कब बन गया? रानो, क्या ये सच है? भुल्ला, ये कांच सिर्फ बाहर का खतरा नहीं दिखाता, ये तुम्हारे अंदर का अंधेरा भी दिखाता है। देखो, तुम्हारी नफरत तुम्हें कैसे खत्म कर रही है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे इस जादुई घर की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे दोस्तों की जरूरत है। उस दिन के बाद से चश्मा घर जंगल का कंट्रोल रूम बन गया। मिट्ठू तोता वहां से आने वाले तूफानों की सूचना देता। टुनटुनी वहां से छिपे हुए मीठे फलों के बाग ढूंढती। भुल्ला चील अब उस घर का रक्षक बन गया था। जंगल अब सुरक्षित था, क्योंकि उनके पास सिर्फ देखने के लिए आंखें नहीं थी, बल्कि खतरों को पहचानने वाला चश्मे का घर था। देखा दोस्तों, जब नजरिया साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नीलम, जंगल में शांति तो थी, लेकिन जादुई चश्मा घर के रहस्य अभी पूरी तरह खुले नहीं थे। पर अब एक ऐसा संकट आने वाला था जिसे साधारण आंखों से देखना नामुमकिन था। आधी रात का वक्त था। भुल्ला चील घर की सबसे ऊंची चोटी पर पहरा दे रहा था। तभी उसे चश्मे के जादुई कांच के आर पार कुछ अजीब दिखा। रानो, रानो, जल्दी बाहर आओ। देखो, उत्तर की दिशा से काली धुंध आ रही है। लेकिन रुकिए, ये धुंध साधारण नहीं है। इसके अंदर लोहे के बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं।
क्या हुआ बुल्ला भाई, इतनी रात को शोर क्यों? रानू ने जैसे ही चश्मे के खतरा पहचानने वाले दाएं लेंस से देखा, उसके पंख डर से कांपने लगे। हे भगवान, ये तो लोहे के राक्षस बुलडोजर है। इंसान जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके पास कुल्हाड़ियां नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो एक पल में पूरे बरगद को उखाड़ सकती हैं। अब क्या होगा रानो? इंसान तो हमसे बहुत ताकतवर हैं। उनके पास बंदूकें भी होंगी। मेरा घोंसला तो उसी रास्ते में है जहाँ से वो आ रहे हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा? हमें भाग जाना चाहिए। अपनी जान बचाओ। नहीं कालू, भागना समाधान नहीं है। बुल्ला भाई, क्या तुम देख सकते हो कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक मोटा आदमी है जिसके हाथ में नक्शा है। वो बार बार एक पुरानी चट्टान की तरफ इशारा कर रहा है। वो वहीं रुकने वाले हैं। वो चट्टान, उसके नीचे तो सदियों पुराना मधुमक्खियों का छत्ता और जहरीले बिच्छुओं का घर है। अगर उन्होंने उसे छुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सुनो सब, चश्मा घर हमें सिर्फ खतरा नहीं दिखाता, ये हमें समाधान भी दिखाता है। जग्गू दादा, आप और बुल्ला भाई इंसानों को उस पुरानी चट्टान की तरफ ले जाइए। मिठू, तुम और तुम्हारी टोली शोर मचाकर उन्हें भ्रमित करना। मैं चश्मा घर के भ्रम वाले लेंस का उपयोग करूंगी। जब सूरज की पहली किरण इस पर पड़ेगी, मैं इसका रिफ्लेक्शन सीधा उन इंसानों की आंखों पर डालूंगी। उन्हें जंगल नहीं बल्कि एक डरावना दलदल दिखाई देगा। सुबह होते ही मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इंसान पेड़ों को काटने के लिए तैयार थे। चलो लड़कों, इस जंगल को साफ करो। यहाँ एक बड़ा होटल बनेगा। तभी अचानक आसमान से भुल्ला चील ने गोता लगाया और उनके नक्शे को छीनकर दूर फेंक दिया। अरे, ये चील पागल हो गई है क्या? पकड़ो इसे। तभी मिट्ठू तोता ने इतना शोर मचाया कि इंसानों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। इसी बीच रानो चिड़िया ने चश्मा घर के एक बड़े कांच को इस तरह घुमाया कि सूरज की रोशनी एक तेज लेजर की तरह चमकी। जादुई चश्मे के प्रभाव से इंसानों को सामने हरा भरा जंगल नहीं बल्कि धधकती हुई आग और गहरे गड्ढे दिखने लगे। भागो! यहाँ तो आग लगी है। ये जंगल शापित है। देखो, जमीन फटने लगी है। असल में वहाँ कुछ नहीं था। ये सिर्फ चश्मा घर का भ्रम था जो उनकी आंखों में समा गया था। डर के मारे इंसान अपनी मशीनें छोड़कर भाग खड़े हुए। दोस्तों, आज भगा दिया उनको ह्यूमने, पर कल वो फिर आएंगे। हमें इस चश्मा घर की शक्ति का उपयोग केवल खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि इंसानों के दिल बदलने के लिए करना होगा। वो कैसे रानो? इस चश्मे का एक तीसरा लेंस भी है जिसे करुणा का लेंस कहते हैं। अगली बार जब कोई इंसान आएगा, हम उसे डराएंगे नहीं। हम उसे इस चश्मे से जंगल की खूबसूरती और हमारी तकलीफ दिखाएंगे। अब ये चश्माधर केवल हमारा रक्षक नहीं बल्कि इंसान और जानवर के बीच का पुल बन गया है। नीलम जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। चश्मा घर की चमक अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और भुल्ला चील अब गर्व से उस घर की चोटी पर बैठकर गाता था।